Hello and welcome to Vistas Learning. As you know very well that Vista Learning is an online educational platform where we provide quality education for all of you. So please stay connected with us. बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके स्पर्श बुक का दूसरा चैप्टर। आप बता सकते हैं दूसरा चैप्टर कौन सा है? दूसरा चैप्टर उस व्यक्तित्व के बारे में है जिन्होंने आज से 700-800 वर्षों पूर्व ही स्त्री विमर्श या स्त्री चेतना की कहानी लिखनी शुरू की थी। आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं मीराबाई के बारे में, जो आपके मीरा के पद आपको पढ़ने हैं। दोस्तों, मीरा के पद पे जाने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि मीराबाई कौन है, उनका जीवन कैसा रहा, उनके जीवन के संघर्ष कैसे रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीरा के जीवन के बारे में। तो मीरा का जन्म 1503 में हुआ था, राजस्थान के जोधपुर नामक शहर में। वहां एक गांव है चोपड़ी गांव करके, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और मीरा की आयु बहुत कम थी, तकरीबन 38-40 वर्षों तक की उनकी आयु रही होगी। मीरा के माता पिता की बात करें तो वीर कुमारी उनकी माता और रतन सिंह उनके पिता थे। एक नॉर्मल मध्यम परिवार के मेवाड़ी लोग थे। तो मीराबाई का बचपन जो है वहीं से संघर्ष उनकी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में, तकरीबन 12-13 वर्ष की उम्र में मीराबाई की माता का देहांत हो जाता है। तो पिता जो है वो एक छोटी सी बालिका के पालन पोषण में कुछ असमर्थ रहते हैं। तो समय आने के साथ उनके विवाह कर दिया जाता है। मीरा का विवाह जो होता है वो मेवाड़ के राणा सांगा के बेटे भोजराज से होता है, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहता है राजस्थान का, मेवाड़ी। और मीरा के जो गुरु थे वो थे रैदास। रैदास स्वयं भक्ति काल के महान कवियों में एक कवि माने जाते हैं। जी हाँ, मीराबाई भक्ति काल से ही संबंध रखती हैं। जहां आप सूर को, तुलसी को, रैदास को पढ़ेंगे, वहां आप मीराबाई को भी पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि भक्ति काल में जितने भी रचनाकारों को हम जानते हैं सभी पुरुष हैं। उसमें अगर एक स्त्री लेखिका के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो है मीरा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मीरा के जीवन में बात करते हुए देखें तो मीरा के बचपन के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी है। ये जनश्रुतियां हैं जो जन जन में फैली हुई हैं। इसकी कोई पुष्टिकरण इसका कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये हकीकत है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मीराबाई जो थी वो बहुत छोटी थी, और वो जहाँ रहती थी उस गली में किसी बालिका का विवाह हो रहा था। बारात आई, नाच गाने हो रहे हैं, और मीराबाई चूंकि बहुत छोटी थी तो उनमें बहुत एक्साइटमेंट था। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माँ, मेरा विवाह कब होगा और मेरा दूल्हा कौन है। उनकी माता उस वक्त कुछ कर रही थी, थोड़ी व्यस्त थी, और उन्होंने मजाक मजाक में, जैसे बच्चों को टालने के लिए कह दिया जाता है, वैसे उन्होंने कह दिया एक कृष्ण भगवान की मूर्ति को दिखाकर कि तुम्हारे दूल्हा तो ये है, तुम्हारा विवाह हो चुका है। उस छोटी सी बालिका के मन में उस समय मजाक में, खेल कूद में कही हुई बात ऐसी गंभीरता से बैठती है कि मीराबाई गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण को ही अपना पति जानने समझने लगती है। और वे कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, बाकी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये जो तन्मयता है, ये जो प्रेम है, ये जो भक्ति है, ये जो समर्पण है, बचपन से मीराबाई में दिखने लगती है। जब वे बड़ी होती हैं तो उनका विवाह होता है।
उनका विवाह होता है और वे विवाह करना नहीं चाहती हैं, लेकिन माँ बाप उनका विवाह करवाते हैं। विवाह के पश्चात भी उनके लिए उनके पति गिरधर गोपाल ही रहते हैं। ये बहुत ही दुख की बात हुई कि बहुत जल्दी ही मीराबाई के पति का देहांत हो जाता है। शादी के बहुत ही तुरंत बाद उनके पति का देहांत हो जाता है, जो कि मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज थे। तो उनकी मृत्यु के बाद, जैसा कि हमारा वो समय रहता है, वहां एक प्रथा चलती रहती है, सती प्रथा। इसको आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को पति की सैया पे बिठाकर सती कर दिया जाता था। माने जब पति का अंतिम संस्कार होता था तो पत्नी भी एक सुहागन की तरह उस चिता पर बैठ जाती थी और स्वयं को जला लेती थी उनकी चिता के साथ, और पत्नी जो है वो सती हो जाती थी। उस समय की मर्यादा ये थी, उस समय के ये ढोंग आडंबर जो कहें, लेकिन तब लोगों को ये चीजें माननी पड़ती थी। या तो आप खुशी खुशी मान लें या आपको विवश करता था समाज ये मानने के लिए। चूंकि मीराबाई जो थी उन्होंने बचपन से ही गिरधर गोपाल को अपना पति माना, इसलिए भोजराज की मृत्यु के बाद भी उन्होंने स्वयं को सती नहीं होने दिया। उनका मानना था कि मेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं और वो कभी मर ही नहीं सकते हैं, इसलिए मैं सती नहीं होंगी। और उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया। जब उन्हें बहुत ज्यादा बाध्य किया गया तो उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया और साधुओं की मंडली में घूम घूम कर श्री कृष्ण का भजन गान नृत्य करने लगी। अब चूंकि वो एक मेवाड़ राज परिवार से संबंध रखती थी तो राज परिवार के लोगों को ये रास नहीं आया कि कैसे उनकी बहू, वो भी जो विधवा हो चुकी हैं, वो ऐसे घूम घूम कर साधु संगत में पढ़ पढ़ के गाना गा रही हैं, नाच रही हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि मीराबाई को मार दिया जाए। अगर वो समझाने से नहीं समझ रही हैं तो इसका एक ही उपाय है कि इन्हें मार दिया जाए। ऐसे भी जनश्रुति है कि उनके जो देवर होते हैं, उस समय बाद उनके ससुर की भी मृत्यु हो जाती है, और उनके जो देवर हैं, जब उनके हाथ में आधिपत्य आता है पूरे साम्राज्य का, तो उन्होंने जहर का प्याला मीरा को भेजा कि वे पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मीराबाई को पता था कि इसमें जहर है, और मीराबाई श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उस जहर के प्यारे को पी जाती है, और उसके बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं होता। इससे बड़ा सबूत उनकी भक्ति का, उनके समर्पण का कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद वे परिवार छोड़ देती हैं, बोलती हैं भाई हम राज परिवार में नहीं रहेंगे और हम साधु संगत के साथ अपने गिरधर गोपाल के भजन में तल्लीन रहेंगे, और वे घर परिवार छोड़ देती हैं। तो बचपन से लेकर, और वैसा समाज जो पुंसवादी समाज था, जहां पुरुषों की चलती थी, जहां स्त्रियों को घर में घूंघट में रहना पड़ता था, पर्दा प्रथा था, सती प्रथा था, तमाम रीति रिवाज और अंकुश थे स्त्रियों के लिए। इन सारे अंकुशों और रीति रिवाजों का खंडन करते हुए मीराबाई ने स्त्री चेतना का एक इतिहास शुरू किया। आज 20वीं शताब्दी में हम पढ़ते हैं, स्त्री विमर्श के बारे में जानते हैं, स्त्री चेतना के बारे में जानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि स्त्रियां बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, नौकरियां कर रही हैं। अभी भी उनकी संख्या बहुत कम है। अभी भी बहुत ऐसे गांव इलाके हैं जहां स्त्रियों को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तब आप सोचें कि आज से 700-800 वर्षों पहले एक स्त्री के लिए इतना सब कुछ कर पाना कितना कठिन रहा होगा। लेकिन मीराबाई ने ना सिर्फ किया, बल्कि इसे इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। जैसे कृष्ण के साथ राधा को जोड़ा जाता है, वैसे ही कृष्ण के साथ मीरा को भी जोड़ा जाता है। ये उनकी ख्याति थी, ये उनकी समृद्धि थी। तो अब हम जानेंगे कि मीरा का साहित्य कैसा था। मीरा ने जितने भी पद लिखे हैं सब गेय पद हैं, मतलब उन्हें आप गा सकते हैं। वो गाते गाते भजन करती थी और लिखती थी, इसलिए उनके पदों को गेय पद कहा जाता है। उसमें राम गोविंद, राग सीरठ, गीत गोविंद की टीका आदि ये मीरा की रचनाएं हैं जिनमें उनके पद मिलते हैं। मीरा की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, लेकिन प्योर ब्रज भाषा नहीं थी। उसमें आपको राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी
और पंजाबी के भी शब्द मिलते हैं। इसलिए उस ब्रज भाषा में थोड़ी मिश्रित ब्रज भाषा मीरा की थी। और मीरा ने अपना सारा जीवन है वो वृंदावन में बिताया, कृष्ण की स्मृति में बिताया, गुरु के संरक्षण में। और अंतिम समय में वे चली गई थी द्वारिका, और 1546 के आसपास मीरा माँ की मृत्यु होती है। इनका बहुत ही अल्प जीवन रहा है उनका, और इस अल्प जीवन में उन्होंने जो प्राप्त किया वो तो हम आज देख सकते हैं कि आज 700-800 वर्षों के बाद एक ऐसे काल से मीरा आ रही हैं जहां पे सूर, तुलसी, कबीर जैसे बड़े बड़े रचनाकार हैं, महापुरुष हैं, उनके बीच में एक मीरा को पढ़ना ही अपने आप में मीरा की अस्मिता की पहचान है। तो बच्चों, हम लोगों ने जान लिया मीरा का जीवन, मीरा का साहित्य, उनकी भाषा। और अगली क्लास से हम शुरू करेंगे मीरा के पदों की चर्चा और उनकी व्याख्या। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्ते।